मसीह की। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 13 अध्याय उसमें से वचन पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, जब हम यूहन्ना के 13 अध्याय में को पढ़ते हैं तो इस अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिनों में, इसकी जब 5 आयत से पढ़ते हैं तो हम जहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने चेलों के पैरों को धो रहे हैं। यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, हम इसका पीछा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मेरे भाई और बहनों अच्छा उदाहरण नहीं मिलता हमको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पाँवों के पास बैठ कर उनके पाँव धो रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के पाँव में अर्थात नम्र, अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते, बल्कि घुमंड में सर पे चढ़ के बैठना चाहते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, आगे हम जब यूहन्ना 13 अध्याय इसकी 7 आयत से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तुम उससे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम 7 वचन से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जो मैं अभी करता हूँ उसको तू अभी नहीं समझता, लेकिन इसके बाद समझेगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं जिसमें हम ये नहीं समझ सकते कि प्रभु ने हमको इतनी बड़ी मुसीबत में या ऐसे हालात में क्यों रखा। मेरे भाई और बहनों, उन हालातों में ये वचन हमको एक हमारा हौसला बढ़ा सकता है, ये हमारे लिए हिम्मत पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ कि जो मैं अभी करता हूँ उसको तू नहीं समझता, लेकिन इसके बाद समझेगा। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का तरीका क्या है। सब लोग कहते हैं परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर जो कहता है उसको करो, लेकिन हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? और ऐसे लोगों को पहचानने का क्या चिन्ह है? मेरे भाई और बहनों, अगर बाइबल हमारे हाथ में तो इसका चिन्ह ये नहीं हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, इसका ये चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा में बोलना भी चिन्ह नहीं है, अपने घर में क्रूस लगा लेना भी चिन्ह नहीं है। तो इसका चिन्ह क्या है? मेरे भाई और बहनों, ईश्वरीय व्यक्ति का चिन्ह है प्रेम। जिसके अंदर प्रेम है वो एक चिन्ह है कि वो परमेश्वर का जन है। मेरे भाई और बहनों, आगे क्योंकि हम जब 13 अध्याय की 34 और 35 आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक आज्ञा दी, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। 34 आयत से मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 13 अध्याय की 34 आयत से, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर तुम ऐसा काम करते हो तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से प्रेम करने के लिए नहीं हमें कह रहे कि जिनके साथ हमारी बनती है, जिनके साथ हमारी भाषा मिलती है, जो हमारी बात से सहमत होते हैं, या जिनकी हमारे जैसी सेवकाई है उनसे, क्योंकि ऐसे लोगों से प्रेम करना तो आसान है। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रेम तभी परखा जाएगा कि क्या ये ईश्वरीय है या एक मानवीय प्रेम है, जब हम उन लोगों से प्रेम करेंगे जो हमारी बात से सहमत नहीं है, जो नए विश्वासी है, नए जन्म पाए हुए नए विश्वासी, जो एक दूसरे समुदाय से आते हैं, एक दूसरे चर्च से आते हैं, जिनके साथ हमारे सिद्धांत नहीं मिलते, जो हमारी आलोचनाएं करते हैं, चाहे वो हमारे घर में हमारे भाई बहन हो या हमारे आस पड़ोस में हो, जहाँ दूसरे चर्च के विश्वासी हों, उनसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि जिनसे हमारी बनती है उनसे प्रेम करना तो आसान है,
लेकिन ऐसे लोगों से प्रेम करना बहुत कठिन है। मेरे भाई और बहनों, अगर हम जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने आप को, या किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है या मानवीय प्रेम, इस संसार का प्रेम है, तो इसकी पहचान यही है कि जिनके साथ हमारे बनती नहीं है, जिनके साथ हमारे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, उन लोगों से यदि हम प्रेम करते हैं तो ये ईश्वरीय प्रेम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से जानोगे, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो हमने प्रभु यीशु मसीह की उस एकमात्र नई आज्ञा को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 34 और 35 आयत में कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यदि आप ऐसा काम नहीं करते तो आपने प्रभु यीशु मसीह की उस एकमात्र नई आज्ञा को तोड़ दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के साथ प्रेम करा, उसने अपने सताने वालों के साथ भी प्रेम करा। क्योंकि अंत के दिनों में जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया, उनके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, इनको माफ ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनको माफ कर। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए, जैसे वो लोगों से प्रेम करता था। अपने आप को हम नम्र करें, और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी प्रभुता छोड़ के अपने चेलों के पांव को धो रहे हैं, अर्थात अपने आप को, हमको ये मैसेज दे रहे हैं, अपने आप को नम्र करो। ये नियम नहीं बनाना, जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के पांव ही धोए तो हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। ये एक मैसेज था कि पांव के नीचे जान के अपने आप को छोटा करो। लेकिन अफसोस, आज लोग अपने आप को छोटा नहीं, अपने आप को बड़ा, अर्थात अपने आप को नम्र नहीं बल्कि घमंडी बन के पांव के पास नहीं, सर के ऊपर चढ़ के बैठना चाहते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरे, जो ईश्वरीय प्रेम है, और जो हमारे अंदर संसार का मानवीय अपने स्वभाव से हम प्रेम करते हैं लोगों से। मेरी प्रार्थना कि वो प्रेम आपके अंदर से निकल के ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर बढ़े। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन की समझ आई होगी मेरे भाई और बहनों। और इसी तरह यदि आप आत्मिक शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।